Good afternoon, all of you. Very good afternoon. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमारी थी फ्राइडे और आज डेट हो गई है आज आपकी 7 सितंबर 2020। चैप्टर चल रहा था हमारा डिसोल्यूशन। चलो एज यूजुअल दोस्तों पहले 5 मिनट्स हम रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था डिसोल्यूशन के अंदर, हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, फिर हम अपनी मेन क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। once again all of you, रिजोल्यूशन के अंदर अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो हमारा एक स्टेप होता था, स्टेप नंबर 1। मैं फटाफट रिवीजन करेंगे, फिर आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे लास्ट क्वेश्चन करने में। बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता है डिसोल्यूशन का, याद रखें। स्टेप नंबर 1 होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या ट्रांसफर करना है? ऑल असेट्स, सारी की सारी असेट्स और ऑल लायबिलिटीज, ये सब आपने कहाँ ट्रांसफर करनी होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इट मींस मैंने यहाँ पे एक बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। याद करो मैंने आपको बताया था कि सर रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा, हाँ म्यूट कर दो सर, बच्चे कह रहे हैं म्यूट कर दो। लो बच्चों म्यूट करते हैं पहले। हाँ मैंने म्यूट कर दिया आप बहुत सारे बच्चों को। बेटा अब आराम से जरा समझेंगे, बातें बंद। मैंने आपको बताया था, फटाफट जिन बच्चों का मिस भी हो गया है वो दोबारा से समझ सकते हैं। सर रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा रूम होता है जहां पे क्या करते हैं? असेट्स ट्रांसफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट में इधर आती हैं असेट्स और इधर आती हैं लायबिलिटीज। तो आपका पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है ट्रांसफर करना है आपको सारी असेट्स। और मैंने आपको बताया था सर हर चीज जाती है क्रॉस में। याद करो मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। और यहां से लायबिलिटीज चली जाएंगी क्रॉस में। ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म। इट मीन सर यहाँ पे बहुत सारी क्या आ जाएंगी? असेट्स, और यहाँ पे बहुत सारी क्या आ जाएंगी? लायबिलिटीज। ये कहां से उठा के डालोगे आप? बैलेंस शीट से। फिर सर इसमें नया क्या था? नया दोस्तों ये है, आपने बस ये याद रखना है 12th क्लास में एक्सेप्शंस। 12th क्लास में क्या याद रखना है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है सर कौन सी ऐसी असेट हैं जो ट्रांसफर नहीं होंगी। यानी एक्सेप्शंस का मतलब होता है कौन सी ऐसी असेट हैं जो ट्रांसफर नहीं होती। बेटा रियलाइजेशन में ऐसी कौन सी असेट है जो ट्रांसफर नहीं होती? जैसे सर कैश। कैश कभी ट्रांसफर नहीं होता, आपको पता है सर। कैश बेटा असेट साइड की बात हो रही है प्रियांश। दोस्तों असेट साइड की बात हो रही है, आप मुझे लायबिलिटी साइड बता रहे हैं। असेट साइड में कैश आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, हाँ सौरभ ने बताया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें यहां नहीं आती। तो आपने क्या याद रखना है? एक्सेप्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सर क्या सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी? तो लायबिलिटीज में भी क्या होती हैं? एक्सेप्शन। जैसे जनरल रिजर्व, वो सब रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। कैपिटल नहीं आएगी, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, ये सब बच्चे आपको बातें पता है। तो पहला स्टेप खत्म हो गया हमारा। फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ही रियलाइजेशन अकाउंट है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो? आपके पास जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स को एक एक करके सोल्ड करते हो, यानी क्या करते हो? रियलाइज्ड।
असेट्स को बेचते हो, और जितनी भी आपके पास लाइबिलिटीज हैं उनको एक एक करके क्या करते हो, पे ऑफ। ये हमारा होता है स्टेप नंबर 2। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इधर हमारे पास असेट्स आ गई, अब इन असेट्स को आप क्या करोगे, अब आप इन्हें सेल करोगे, यानी इधर आएगा रियलाइज्ड। और सर इन लाइबिलिटीज को क्या करोगे, आप लाइबिलिटीज को क्या करोगे, पे करोगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। और अगर आप सब बच्चों को हमारी लास्ट क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था असेट बेचने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कैश, सबसे आसान तरीका है। आप खुद सोचो, बिजनेस बंद हो रहा है, असेट बेचने का सबसे आसान तरीका होता है कैश। सर एक और तरीका होता है, कई बार असेट पार्टनर अपने घर उठा के ले जाते हैं, जिसको आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। मैंने आपको बताया था, मैं और एक और सर थे एल, वो अपने घर क्या ले आए थे, चेयर उठा के ले आए थे। हाँ, तो अगर सर कोई पार्टनर ले गया, कोई भी सामान पार्टनर ले गया, मालिक ले गया, तो आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर एक और भी मेथड था बेटा, एक और मेथड था, आपकी असेट पता है कौन उठा के ले गया, सर हमारी असेट पता है कौन उठा के ले गई, क्रेडिटर्स ले गए। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, हमने एक मूवी के बारे में डिस्कशन किया था आपसे, स्वर्ग मूवी। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर, हाँ गोविंदा, गोविंदा हीरो था, हाँ वेरी गुड बेटा। स्वर्ग मूवी में ही बताया गया था कि अगर कोई क्रेडिटर्स आपकी असेट ले जाता है, अगर कोई क्रेडिटर्स आपकी क्या ले जाता है, असेट, तो याद रखना 12th क्लास में उसकी एंट्री नहीं करनी है। और पेपर में आपको बता दूं, सीबीएसई में स्वर्ग मूवी भरी हुई मिलेगी आपको। बेटे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे स्वर्ग मूवी के। हर जगह एंट्री क्या करना, नो एंट्री। इस चीज से रिलेटेड आज मैंने आप सब बच्चों को एक अपने नोट्स की फाइल भी दी थी, मैंने कहा था वो पढ़ लेना बेटा, उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समराइज्ड है। अब बात आती है लाइबिलिटीज की। जब लाइबिलिटीज पे करने जाते हैं तो उसके भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं, या तो कैश में पे कर दो लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो आप क्या लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर दोबारा से वही, अगर कोई सर स्वर्ग मूवी हो, लाइबिलिटी क्या उठा के ले गए, असेट्स उठा के ले गए। बेटा हमारी लाइबिलिटी कौन ले गए, असेट्स ले गए। स्वर्ग मूवी दोबारा से आ गई। सर जैसे यहाँ पे क्रॉस लगाया था, ऐसे भी आपने क्या लगाना है, यहाँ पे भी क्या लगाना है, क्रॉस। इट मींस फाइनल कंक्लूजन आई, स्वर्ग मूवी की एंट्री आप 12th क्लास में नहीं करोगे। सेकंड कंक्लूजन, असेट बेचने के ही 2 ही तरीके हैं, या तो कैश में बेचोगे या पार्टनर। इसके अलावा बेटा और कोई नाम दिखना नहीं चाहिए। लायबिलिटी पे करने के 2 तरीके, आइदर कैश और आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 कहता है कि जब आप बिजनेस बंद करते हो तो आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं, जैसे उन खर्चों का नाम मैंने आपको बताया था, उन खर्चों का नाम होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। याद करो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पता है क्या थे, क्या थे दोस्तों, जरा बता सकते हो क्या थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या थे, हाँ कशिश ने बताया, वेरी गुड। सौम्या ने भी बता दिया, हाँ सर ये कोर्ट का जो पर्सन होता है, कोर्ट का जो एजेंट होता है, ये उसकी सैलरी होती है बेटा, लॉस नहीं होता, ये एजेंट की सैलरी होती है, वेरी गुड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कोर्ट के एजेंट की सैलरी, वेरी गुड। अब सर वही बात है, अगर आप कैश में पे करोगे तो आपको कैश अकाउंट दिखना चाहिए। अगर कोई पार्टनर पे करता है तो किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ हमें उसको बेटा देनी पड़ेगी, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। सारे के सारे खर्चे कहाँ आते हैं, इधर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया 4 स्टेप। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो भी लास्ट में बच गया
अगर इधर बच गया तो सर प्रॉफिट है, और इधर बच गया तो लॉस है। और आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस रेशो में डिवाइड होता है? ओल्ड रेशो में। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब बातें पुरानी हैं, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको। अब आपने कुछ दो बातें इंपॉर्टेंट, बेटा अब जो टॉपर्स हैं वो बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, मैं टॉपर्स वाली कुछ बात कर रहा हूँ। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का बचपन पता है कहां से निकला था? बेटा टॉपर्स मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बात। बेटा रियलाइजेशन का बचपन कहां से बीता था? सर बचपन बीता था इसका P&L अकाउंट में। वेरी गुड। और आपको पता है जब भी कुछ लॉस होता है आपको, वेरी गुड, तृप्ति ने बच्चों ने बता दिया, जब भी लॉस होता है तो किस तरफ आता है? डेबिट में आता है। अगर कोई इनकम होती है तो किधर आता है? क्रेडिट में आता है। ये बेटा टॉपर मेरी बात ध्यान से सुने, इधर क्या आते हैं? लॉसेस, इधर क्या आती हैं? इनकम्स आती हैं। वेरी गुड। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेटा बिजनेस बंद हो रहा था, बिजनेस बंद हो रहा था और हमें एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए। बेटा बिजनेस बंद हो रहा था और हमें एकदम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या कहते हो बेटा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहाँ आएंगे? कहीं नहीं लिखा, अब आप बताओ, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या आएंगे? सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड प्रॉफिट है, इनकम है। वेरी गुड बेटा, मैंने बस नाम लिया था टॉपर्स का, बाकी आप सारे बच्चे ही टॉपर्स हो, आप सबको पता है। यानी सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस चीज के लिए मैं अब आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं बस इतना बोलूंगा, कोई भी इनकम होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी लॉस होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हम बिजनेस को बंद कर रहे थे और बिजनेस को बंद करते करते एक वर्कर को चोट लग गई। बेटा वर्कर को चोट लग गई और उसको खून निकल रहा है, जल्दी बताओ कहाँ आएगा? बेटा वर्कर को चोट लग गई, क्या कहते हो? नुकसान है? नहीं है? हाँ सार्थक, प्रियांश, सब बच्चे कह रहे हैं सर नुकसान है, खून निकल रहा है सर, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बेटा नुकसान कहाँ आएंगे? डेबिट। बस खत्म होगी कहानी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात नहीं कर रहा, मैं भी नॉर्मल बातें कर रहा हूं आपसे, तो ये स्टेप्स मेरे याद रखना। मैं फटाफट वापस आता हूं। पहला स्टेप ट्रांसफर करेंगे क्रॉस में, दूसरा स्टेप असेट को बेचेंगे। बेटा बेचने की दो मेथड, आइदर कैश और पार्टनर्स कैपिटल, स्वर्ग मूवी कोर्स में नहीं है। लाइबिलिटी को पे करेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, कोर्ट की एजेंट की सैलरी, लास्ट में जो बचा प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन सर हमें समझ आ गया, अब छोटे छोटे से सर एक बार आप क्वेश्चंस करा दो तो और कॉन्फिडेंस आ जाए। ये लो फिर एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूँ जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन छोटा सा कराते हैं, फिर आज आपको मेन एडजस्टमेंट्स कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्लास के बारे में प्लीज मत पूछो कि सर क्लास कितनी लंबी चलेगी, क्या होगा आगे। बेटा कॉन्फिडेंस बनाए रखो इसके अंदर। जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये है बैलेंस शीट। आज की क्लास में बहुत ज्यादा हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाँ, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझो, मैं आप सब बच्चों को नोट्स बाद में दे दूंगा। क्वेश्चन में दिमाग लगाओ जरा। हाँ बेटा 4 बजे से पहले फ्री कर दूंगा, जिन बच्चों की 4 o'clock क्लास है मैथ्स की, उन बच्चों को सबको फ्री कर दूंगा 4 o'clock से पहले। मेरे साथ साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर ये है कैश, कैश दिया हुआ है 50,000। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख। क्वेश्चन खत्म हो गया, बताएं जरा टोटल कितना आ गया? पूरा फोकस रखना क्वेश्चन पे। 2,50,000, 2,50,000। पार्टनर के नाम है, एक है एक्स कैपिटल, एक है वाई कैपिटल। बेटा दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? इनकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी भी कैपिटल है 1 लाख। फिर यहाँ पे लिखा है
क्रेडिटर्स 30,000, बेटा 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। लोन 20,000 का। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जिससे आप बच्चों को और अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखो बैलेंस शीट आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए बेटा। बैलेंस शीट में सब कुछ है, नीचे होंगी एडजस्टमेंट्स, बट मैंने आपको बताया था हम एडजस्टमेंट्स के बिना क्वेश्चन करते हैं, एडजस्टमेंट्स के बिना। पहला अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे बेटा? पहला अकाउंट हम बनाएंगे रियलाइजेशन। मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। ये हमारा हो गया पहला अकाउंट रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं बेटा? रियलाइजेशन के बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या बनाएंगे? और पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या बनाएंगे? सर उसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ये मैंने बना दिया कैश अकाउंट। आराम से आज खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ये मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर मैंने बना दिया कैश अकाउंट। ये लास्ट वाला मैंने क्या बना दिया? कैश अकाउंट। बस इसके बाद मैं फिर आपको एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, कह रहा है कि सर ये लोन किसका है? बेटे बच्चों के क्वेश्चंस आप सब सुना करो बहुत ध्यान से। सर लोन किसका है? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा बेटा, कुछ नहीं लिखा, तो क्या ये पार्टनर का लोन मानेंगे? सो आंसर इज नो। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा बेटा, होगा किसी दोस्त का लोन होगा, आउटसाइडर का लोन होगा, हमें क्या करना? तो लोन की बात खत्म हो गई। लोन सर ये पार्टनर का नहीं है। मैं पहले ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था ट्रांसफर करना। आओ जरा मेरे साथ साथ हेल्प करो। पहला चीज, सर कैश कहां जाएगा? बेटा कैश कहां जाएगा? कैश कहां जाएगा? सर कैश कैश में जाएगा। कितना अमाउंट है? सर कैश का अमाउंट है 50,000। पहले मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी। मैं सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं। सर लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? ये सब बातें अब आपको पता है। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रियलाइजेशन। सर लोन कहां जाएगा? ये पार्टनर का थोड़ी है। सर लोन यहां चला जाएगा। बस बच्चों, आप सब बच्चों ने आज ध्यान से समझना है क्वेश्चन। सर क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? बेटा क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन में जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 30,000 की। ये लो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ये भी खत्म। ये सर ये कैपिटल्स कहां जाएंगे? कैपिटल्स बेटा कैपिटल्स में जाएंगे। ये लो हमने कैपिटल्स भी बना दी। ये है एक्स की कैपिटल और ये है वाई की कैपिटल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल थी 1 लाख और वाई की भी कितनी है? 1 लाख। ये सारी बातें आप सबको पता है। ये हमारा हो गया, मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर वाला स्टेप खत्म। बेटा बैलेंस शीट से सारी चीजें हर जगह डाल दी, पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? इन लाइबिलिटी असेट्स को मैं क्या करूंगा? रियलाइज्ड। और इन लाइबिलिटीज को मैं क्या करूंगा? पे ऑफ क्रॉस में। अब सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता चलेगी कौन सी चीज का क्या हुआ? अब उसके लिए हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। यानी सर एडजस्टमेंट का काम हो गया बाद में। मैंने बहुत आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं? अच्छा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। हाँ यहां तक सब बच्चों को बातें क्लियर है, कोई डाउट भी नहीं है। अब एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसी लिए क्लास स्टार्ट करी थी आज हमने।
सुनना जरा ध्यान से, लोन, बेटा लोन पेड बाय एक्स अ पार्टनर। बिजनेस बंद हो रहा है और ये लोन किसने पे कर दिया? एक्स ने पे कर दिया। पे करने के दो ही तरीके थे, या तो कैश, बेटा दो ही तरीके थे, या तो कैश में पे करोगे या दूसरा तरीका क्या था, या पार्टनर पे करेगा। लोन कितने का था? 20,000 का। मैं पे करने जा रहा हूं। किसने पे करा है? एक्स ने। तो मैंने बनाया एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन था? सर 20,000 का। आपने भी कितने में पे कर दिया? 20,000। सर हम जब बच्चे थे, हमारे बचपन में हमें स्कूल टीचर्स ने बताया था। मैंने कहा क्या बताया था? कह रहे हमारे टीचर्स ने बताया था, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैविंग टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट की सर दो इफेक्ट्स होती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बताया था। मैंने कहा ये देखो बुक पे भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है? डबल एंट्री, डबल इफेक्ट आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपके स्कूल टीचर्स ने आपको एकदम सही पढ़ाया था। तो सर इसका डबल इफेक्ट तो डालो। अब आप जरा डबल इफेक्ट मेरे साथ साथ देखो। ये क्या है? ये कैपिटल है, तो ये कहां जाएगा? सर ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सर सीधा जाएगा या क्रॉस? सर अभी तक आप हर चीज क्रॉस क्रॉस करते आ रहे थे, इसका मतलब ये भी क्रॉस में जाएगा। बेटा हर चीज क्रॉस में जाएगी, ये इधर से इधर जाएगा। बिल्कुल सही, हर चीज सर क्रॉस में जाएगी। हाँ सर इसमें नाम किसका लिखेंगे? बेटा आपको पता है कैपिटल में कैपिटल का नाम तो आएगा नहीं, तो नाम पता है किसका आएगा? नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। वेरी गुड, सब प्रेक्षा ने, तृप्ति ने बता भी दिया सर, रियलाइजेशन का नाम आएगा। आएगा क्रॉस में, ठीक है सर। बात मैंने लोन पे दोस्तों क्रॉस लगा दिया क्योंकि लोन खत्म हो गया। और चलते हैं सर सेकंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। बेटा बिल्डिंग हमने बेच दी एट ₹1,90,000। मैंने बिल्डिंग कितने में बेच दी? मैंने बिल्डिंग बेच दी 1,90,000 में। ये रही बिल्डिंग, मैं इसको बेच रहा हूं। और बेचने के भी सर दो ही मेथड थे, या तो कैश में सेल करूंगा या दूसरा क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साफ पता लग रहा है आप सारे बच्चे होशियार हो सर। सोल्ड करा है, बेचा है। कितने में बेचा है? 1,90,000। अब बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, मैं उन क्वेश्चन का भी आंसर आप सब बच्चों को दूंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर, बेटा इस रियलाइजेशन के अंदर कसम खानी है कि कभी भी लॉस और प्रॉफिट की बात आप नहीं करोगे। क्या कसम खानी है? लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करोगे। बच्चा दिमाग लगाएगा, कहेगा सर बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, आपने बेचा 1,90,000 में, तो सर लॉस हो गया 10,000 का। तो उसका क्या होगा? मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, लॉस और प्रॉफिट की बात आप नहीं करोगे, अपने आप आंसर निकल के आएगा लॉस और प्रॉफिट। आपने कसम खानी है कि इस चैप्टर में फायदे नुकसान की बात नहीं करनी है। बेटा कभी बिना फायदे नुकसान के भी पढ़ो। हम बच्चे अकाउंट्स को बस ऐसे पढ़ते हैं कि बस फायदा हो जाए और नुकसान हो जाए। आज बिना फायदे नुकसान के पढ़ेंगे। बोलो हाँ सर। और बच्चे कह रहे हैं ठीक बात है सर। पहली चीज मैंने आपको बताई बेटा, फायदा नुकसान नहीं होगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आज के बाद हम फायदे नुकसान की बात नहीं करेंगे। दूसरा, सर ये तो बताओ एडजस्टमेंट है ये, क्या इसका भी डबल इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा यस। ये कैश है तो ये कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट। ये भी क्रॉस में जाएगा, यस। मैंने कैश अकाउंट में बच्चों डाल दिया 1,90,000, क्रॉस में मैंने ये भी डाल दिया। सर यहां किसका नाम आएगा? बेटा यहां भी रियलाइजेशन का नाम आएगा। हर जगह भगवान फैले हुए हैं, भगवान हर जगह हैं। यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है।
हाँ, भगवान को बेटा याद रखो, हर जगह भगवान है। अच्छा सर, ये भी बात समझ आ गई। क्रॉस में नुकसान फायदे की बात करेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी सर एक एक्सपेंस हो गया रुपीज 500। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का हो गया? 500 रुपए का बेटा खर्चा हो गया। अब सर खर्चे कहाँ जाते हैं? अभी अभी बताया था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। खर्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ पे जाते हैं। अगर कोई इनकम होती तो कहाँ जाती? क्रेडिट में। अब सर खर्चा है, लो मैं खर्चा पे करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, आप किससे पे करोगे? दो ही तरीके हैं बेटा, दो ही तरीके हैं, कैश और पार्टनर्स कैपिटल। आप बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं कि नीचे क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सिर्फ आपके लिए लिखा है कि आप समझ जाना। दो ही चीजें आएंगी, 500 रुपए। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं अब सर इसका डबल इफेक्ट डालो। क्या है ये? कैश। तो ये कहाँ चला जाएगा सर? कैश अकाउंट में चला जाएगा। वेरी गुड। अब बताओ नाम किसका आएगा? सर अब क्या बताएं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो भगवान का नाम डाल दो। रियलाइजेशन अकाउंट आपने डाल दिया तो सर ये भी खर्चा भी समझ आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी बातें समझानी थी। लास्ट बात जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ये है बात, सर हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या पता चलेगा बेटा रिद्धि, क्या पता चलेगा हमें? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैश में पे करते हैं। बच्चा डाउट है, बच्चे का कह रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, गिवन होगा बेटा, गिवन होगा क्वेश्चन में। कुछ ना लिखा हो तो कैश में होता है। जब भी कुछ ना लिखा हो कैश में होता है। कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्या मानते हैं? कैश। हाँ, मेरी बातें आप सुनो, अभी आप डाउट्स को छोड़ो। बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर लोन कुछ नहीं पता तो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट भी कर दी, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। बेटा आप प्रैक्टिकली सोचा करो अकाउंट्स में, सोचो सब कुछ खत्म। ये क्रेडिटर्स बचा हुआ है। किसी बच्चे ने अभी तक ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा मेरे से, सर ये क्रेडिटर बचे हुए हैं 30,000 के, इनका क्या करोगे? सर सोचो दोस्तों, बिजनेस बंद हो रहा है, क्या ये अपना पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? खुद सोचो आप बेटा, क्रेडिटर्स अपना पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बिजनेस बंद हो रहा है। प्रियांश तृप्ति कह रहा है हाँ सर मांगेंगे, गोमजी भी कह रहा है मांगेंगे सर। ऑफकोर्स सर मांगेंगे, पेपर में भी ऐसे रियल अकाउंट बनाना है। हाँ जी ज्योति, ऐसे ही बनाना है सर। पार्टनर भी तो कैश ही देगा। तो मैं आपको बता रहा था कि सर एक चीज आपको यहां से पता चल गई कि सर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आपने लायबिलिटी की पेमेंट करनी ही करनी है, कोई भी पैसा छोड़ेगा नहीं। तो सर क्रेडिटर्स की पेमेंट भी आप करोगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। सर यहाँ स्पेस बचा है इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। कुछ नहीं लिखा तो पेमेंट कैसे करोगे? कैश में करोगे। कितना कैश है उसका? 30,000। बेटा 30,000 के क्रेडिटर्स आपने 30,000 में पे कर दिए। सर अब ये भी तो कैश है। बिल्कुल सही, तो अब ये भी कहाँ जाएगा? ये भी कैश में जाएगा, क्रॉस में जाएगा। मैंने लिखा ये लो, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा कैश में लिखा? 30,000। खत्म कहानी। बेटा पार्थ कैश हो या ना हो आपने इतनी बातें नहीं सोचनी। हाँ, मुझे बच्चे कह रहे हैं सर अगर कैश ना हो, बेटा आपने नहीं सोचना, 12th क्लास में अपने आप कैश आ जाएगा। अब सर हम टोटल करते हैं। पहला अकाउंट होता है, याद करो, सबसे पहले हमने कसम खाई थी किसकी पेमेंट करते हैं? सर सबसे पहले करते हैं बाहर वालों की पेमेंट। तो मैंने देखो बाहर वालों की पेमेंट कर दी। मैं फटाफट आपके साथ टोटल करने जा रहा हूं। करें जरा टोटल। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, हाँ सर इस तरफ ज्यादा आ रहा है बेटा, इधर आ रहा है 2,50,500।
यहाँ आ रहा है टोटल, लिखा मैंने 2,50,500 और उसमें से मैं जैसे ही ये माइनस करूंगा तो मुझे पता लगा सर डिफरेंस आ रहा है, और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लॉस। ये किस में बढ़ जाएगा सर, एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। लॉस आया कितना पहले ये तो बताओ मुझे। बच्चे कह रहे हैं सर लॉस आ रहा है 10,500। वेरी गुड एकता, एकता ने सौरभ ने बता दिया कि सर 2,50,500 में से ये माइनस कर दो तीनों चीजें, 1 2 3, तीनों माइनस करेंगे 10,500। रेशो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है बेटा, रेशो नहीं पता थी, हम क्या मानते हैं, इक्वल। कितना कितना लॉस हो गया, 5,250, 5,250। सर आप कह रहे थे सबका डबल इफेक्ट पड़ता है, आप कह रहे थे सर सबका डबल इफेक्ट पड़ता है, मैंने कहा हाँ ये लो ना, मैं ये डबल इफेक्ट, ये कौन है, ये कैपिटल है, तो मैं कैपिटल का डबल इफेक्ट डाल रहा हूं, क्रॉस में डालूंगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं इसको भी क्रॉस में डाल रहा हूं। ये लो मैंने एक्स और वाई में, इसको मैंने क्रॉस में डाल दिया, किसका नाम लिखूंगा, यहां भी किसका नाम लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट 5250, 5250 मैंने ट्रांसफर कर दिया। सर आपने कहा था सबसे पहले बाहर वालों की पेमेंट करते हैं, हमने बाहर वालों की पेमेंट कर दी, फिर आपने कहा था घर वालों की करते हैं। घर वालों में पहला कौन होता है, पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन दोस्तों क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर आपने कहा था लास्ट में पेमेंट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, मैंने कहा वेरी गुड बेटा, कैपिटल की पेमेंट करने जा रहे हो आप, वेरी गुड बेटा, कैपिटल की पेमेंट, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूं टू कैश, मैं अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। रियलाइजेशन खत्म, रियलाइजेशन खत्म, अब किसकी पेमेंट करूंगा, कैपिटल की। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, वाई का आ रहा था 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 में से ये गए 5,000, तो ये बचा 94,750। सर ये पेमेंट कर दी मैंने वाई की, वाई भी घर गया। हाँ इसका देखते हैं सर, इसका आ रहा है 1,20,000, बेटा एक्स का आ रहा है 1,20,000, तो कितना बचा, 1,20,000 में से गया तो ये बचा 1,14,750। खत्म, मैंने कैपिटल की भी पेमेंट कर दी। सर ये फिर कैश आ गया, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर तो बहुत आसान है, फिर कैश आ गया, क्या इसे भी क्रॉस में डालेंगे, हाँ इसे भी क्रॉस में डालेंगे और हमारा आंसर टैली हो जाना चाहिए। बेटा मैं इसे क्रॉस में डालने जा रहा हूं, मैं फटाफट डालता हूं यहाँ पे क्रॉस में। अब मैं पता है किसका नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर मैं लिखूंगा वाई कैपिटल अकाउंट, और ये लास्ट में टैली हो जाना चाहिए। एक्स को आपने कितने पैसे दिए हैं, 1,14,750। सर वाई को कितने दिए हैं, वाई को दिए हैं 94,750। बस बेटा भगवान का नाम लो और ये टैली हो जाए, अगर ये टैली हो गया तो आज प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो बेटा टोटल आ रहा है, कैश का टोटल आ रहा है 2,40,000। बस सर किसी तरह वहां का भी 2,40 आ जाए तो बात बन जाए। मैं एक बार कर लेता हूं बेटा, 500, 30,000, 1,14,750, 9,4,750। बस ये देखो, ये जैसे ही दबाया काम खत्म बेटा, ये देखो ये हमारा टोटल आ गया, कितना आ गया सर, 2,40,000 का टोटल आ गया। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 2,40,000। तो जिस प्रकार बैलेंस शीट टैली होती है, हाँ मंथन कह रहा है सर ट्यूशन बिल्कुल सही जगह लगाई है, वेरी गुड मंथन, कीप इट अप। सर जैसे बैलेंस शीट टैली करती है बेटा, वैसे ही कैश अकाउंट टैली करना चाहिए। अब मेरी कुछ बातें आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ पहले सार्थक ने बड़ी अच्छी बात बोली, सर मीटिंग को रीज्वाइन करना है, मैंने कहा यस, क्योंकि मैंने तो बहुत अभी बेसिक क्वेश्चन कराया है। नो डाउट मैं आपको बेटा 4 o'clock से पहले फ्री कर दूंगा,
आप सब बच्चे क्या करेंगे, मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। अभी 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट में मेरी आप बातें कुछ सुनेंगे ध्यान से। जैसे बैलेंस शीट टैली करती है वैसे कैश अकाउंट टैली करेगा। बेटा जल्दी जल्दी सुनना। दूसरी बात, सबसे पहले बाहर वालों की पेमेंट करोगे रियलाइजेशन के अंदर, फिर किसकी करोगे, पार्टनर्स लोन की, फिर करोगे पार्टनर्स कैपिटल की, और लास्ट में टैली हो जाएगा। दूसरी चीज, सब चीज का डबल इफेक्ट पड़ेगा बेटा, क्रॉस क्रॉस करना है आपने, याद रखना सर क्रॉस होना चाहिए, इधर ये इधर, हर चीज क्रॉस होती है, खत्म। एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे आसान चैप्टर है ये, आप इसको कंफ्यूज मत हो। बच्चे इतने खुश होते हैं इस चैप्टर के अंदर, कहते हैं सर सब कुछ क्रॉस करना है। जिनको नहीं भी समझ आता वो वैसे भी उठा के ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, हर चीज क्रॉस कर देते हैं। इतनी बार क्रॉस करते हैं कि एग्जामिनेशन में टीचर खुद मजबूर हो जाती है क्रॉस करने के लिए, वो खुद भी क्रॉस कर देती है एग्जामिनेशन टीचर। हाँ, तो आपने थोड़ा सा क्रॉस थोड़ा सा कम करना है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में, अब 2 बातें आप याद रखोगे, कभी भी लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करोगे बेटा, याद रखना लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करना। दूसरा, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जिस लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, क्या उसको पे करोगे? यस, उसको पे करेंगे। मैंने 2 बातें आपको बता दी। अब आप सब बच्चे दोबारा से मीटिंग रीज्वाइन करेंगे। मैं एक दो जरा डाउट्स ले लूं, अगर क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो समझ आएगा बिल्कुल। सर लोन एक्स ने पे किया है तो वो उसका एक्सपेंस हुआ। हाँ बेटा उसका एक्सपेंस हुआ ना, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रिया, एक्सपेंस हुआ तो देखो उसको पैसा मिल रहा होगा, उसको पैसा मिलेगा। अच्छा मैं प्रिया आपकी बात समझ गया, क्या कहना चाहते हो आप, लॉस क्रेडिट क्यों आया है सर बता दो सर प्लीज, लॉस क्रेडिट आया है। नेहा बेटा ये तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लॉस इधर ही तो आता है। ऐसी ऐसी बातें भी बच्चे पूछ रहे हैं कि लॉस सर इधर क्यों आया, बेटा 11th क्लास में भी इधर ही आता था नेट लॉस। सर हम 11 से पूछ रहे हैं, बच्चा कह रहा है हम 11 से पूछ रहे हैं आपसे। ओके चलो फिर ये बाद में बताता हूं मैं आपको। क्लास अब रीज्वाइन करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू। कहाँ गया ये, चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं आपके साथ। अभी आपको धीरे धीरे करके मेरी बातें और समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लो मैंने बैलेंस शीट उठा के बाहर कर दी, मैंने कहा आपको परेशानी ना हो। ये देखो बैलेंस शीट, ये आ गई हमारे साथ बैलेंस शीट। और हम इस बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जब तक मैं ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, बाकी अकाउंट बना रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर ये छोटा सा एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ये रियलाइजेशन आ गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना दिया, एक्स का कैपिटल अकाउंट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं आराम आराम से इसको कर देता हूं। और लास्ट में मैंने बना दिया कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन नहीं बना रहा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले बच्चे का डाउट आ जाता है। हाँ बेटा सारे अकाउंट्स आपको पेपर में सारे अकाउंट्स ही बनाने हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। सर हमें जो अकाउंट गिवन होगा वही बनाने हैं। हाँ जी, हाँ जी रिद्धि जो क्वेश्चन में बोलेगा वो बनाने हैं, अदरवाइज चारों अकाउंट्स बनाने हैं। मेरा पहला स्टेप बेटा ये बैलेंस शीट है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है। अब बेटा डाउट्स बंद, पहले सिर्फ बैलेंस शीट देखा करो, बैलेंस शीट में स्टॉक है। पहले बताओ क्या स्टॉक रियलाइजेशन में आता है, यस और नो, आप सब बच्चे ये बताओ मुझे।
क्या स्टॉक आता है बैलेंस शीट के? हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर, स्टॉक रियलाइजेशन में आता है। मैंने स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया 20,000, बेटा बैलेंस शीट बंद, बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है काम। पहले आपने क्या पढ़ी? बैलेंस शीट। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है इसको रियलाइज करना। मैं यहाँ लिख भी देता हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? असेट्स को रियलाइज करने जा रहा हूं। और रियलाइज करने के लिए दिमाग में याद रखो, रियलाइज करने के दो ही तरीके होते थे बेटा, या तो कैश होता था या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्वर्ग मूवी पेपर में नहीं है। पढ़ते हैं जरा क्या कह रहे हैं। अब इंग्लिश में सारा कुछ लिखा हुआ है। 40% ऑफ द स्टॉक, यानी सर अगर मैं इसको यहां कर लिखूं और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक है हमारे पास 20,000 का। स्टॉक है हमारे पास 20,000 का। जो जो इंग्लिश बोलेगी मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। 40% ऑफ द स्टॉक, क्या मैं इसका 40% निकालूं? इसका 40% कितना आता है? इसका 40% आता है 8,000। अगर इसका 8,000 वॉज टेकन बाय पार्टनर एक्स, एक्स ले गया, दोस्तों ध्यान से देखो, 5% के डिस्काउंट पे ले गया। सर असेट कौन ले जा रहा है? एक्स। एक्स ले जा रहा है मगर कितना परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट। 5% पता है इसका कितना हुआ? इसका 5% हुआ 400 रुपए। इसका मतलब 7,600 में कौन ले गया? एक्स ले गया। पहले मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो। क्या कोई असेट, क्या कोई असेट पार्टनर ले जा सकता है? यस और नो? पहले ये बताओ, क्या कोई असेट पार्टनर ले जा सकता है? यस, वेरी गुड। सब बच्चे कह रहे हैं हाँ सर पार्टनर ले जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आराम से समझो। हाँ ले जा सकता है, समझ गया मैं। 8,000 का सामान एक्स कितने में ले गया? कितने में ले गया? 7,600। मेरा आपसे क्वेश्चन, 8,000 का सामान एक्स ले गया 7,600 में, जल्दी बताओ कितना नुकसान हुआ? हाँ मंथन ने बता दिया, प्रेक्षा ने। बेटा कितने का नुकसान हुआ? नालायक बच्चे हैं सारे के सारे, नालायक बच्चे हैं। मैं बोल रहा हूँ नालायक है। कसम खिलाई थी अभी मैंने। हाँ ये देखो, खुशी ने आंसर दिया है, मेघा ने। अब बता रहे हम। हाँ अब तृप्ति का भी आंसर आ गया। नालायक बच्चे अभी अभी कसम खिलाई थी, कह रहे हैं सर वो तो कसम डाइजेस्ट हो गई हमें। नालायक। बेटा नुकसान फायदे की तो बात करनी ही नहीं थी। आप कह रहे हो 400 का लॉस हुआ, मैं कह रहा हूं बेटा बिना नुकसान फायदे के भी कभी पढ़ लिया करो। हर चीज के अंदर हम नुकसान फायदा ही देखते रहते हैं। हाँ तो बेटा नुकसान फायदे की बात करनी नहीं। लो सर बताओ मुझे, एक्स ले गया, बेटा एक्स ले गया, ध्यान से देखो, एक्स ले गया तो मैं यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा? बाई किसका नाम? एक्स कैपिटल अकाउंट। सर कितना अमाउंट आएगा? 7,600। और सर क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो क्या ये कैपिटल में भी आएंगी? यस, तो बेटा ये फिर क्रॉस में आएगी इधर। और इधर पता है किसका नाम लिखूंगा? इधर लिखूंगा रियलाइजेशन का नाम, 7,600। ये लो, बहुत आराम से आपको मैं करा रहा हूं। अब आगे चलते हैं। सर 8,000 का सामान तो वो ले गया, पता है बाकी कितना परसेंट बच गया? 40% ले गया तो 60% बच गया, यानी 20,000 का 60%, 12,000 का अभी भी स्टॉक पड़ा है। आओ जरा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 2, रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग कितना बचा? 12,000। वॉज सोल्ड, बेच दिया। ठीक है सर, मगर सर प्रॉफिट में बेचा है वो भी कितना परसेंट? 20%। किसका? कॉस्ट का। कह रहे हैं प्रॉफिट में बेचा है। ये लो मैंने प्रॉफिट लिख दिया। और प्रॉफिट भी कितना परसेंट है? 20%। पता है इसका 20% कितना हुआ? 2,400।
बेटा बेच दिया, किसमें बेचेंगे? दो ही तरीके होते हैं, कैश या पार्टनर। कितने में बेच दिया? 14,400 में। सर 12,000 की चीज बेची 14,400 में। ध्यान से सुने बच्चों आप, 12,000 की चीज बेची 14,400 में। जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? देखो अब सब नालायक बच्चों का आंसर सही आएगा। सुजाता, सौरभ, हाँ नहीं बात करनी सर। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा प्रॉफिट नुकसान की बात करनी नहीं। वेरी गुड। धीरे से याद आती है, धीरे धीरे करके कसम खाई थी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट में जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उससे पहले ना एक बार सारी कस्में वादे सब याद दिला देना। लो जी लो, अब मैं यही याद रखता रहूं कि पूरे साल में कितनी कस्में खाई हैं, इसी को याद कराता रहूं आपको। वेरी गुड। लो फिर मैं इसको बेच रहा हूं। बेचने का दूसरा तरीका होता है कैश। बेटा इन दोनों के अलावा अगर नाम दिख गया पेपर में तो फिर अगले साल फिर आना पड़ेगा आपको मेरे पास। इन दोनों का ही नाम दिखना चाहिए, पार्टनर का और कैश का। अच्छा सर, अब कैश आया है तो क्या ये कैश में भी जाएगा? ऑफ कोर्स क्रॉस में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना जाएगा? 14,400। इस तरह से आपको क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट करके खत्म करना है। ये होगी हमारी एडजस्टमेंट फर्स्ट खत्म। सर क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम नॉलेज के लिए प्रॉफिट और लॉस निकालें, मैं ऐसी बेटा आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं क्योंकि आप सारे बच्चे अब जो बचे हो अच्छे बच्चे हो, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। जल्दी बताओ रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ऐसी बेटा जनरल डिस्कशन। अच्छा सर जनरल डिस्कशन, 8 और 14 होते हैं 22,000। ये जनरल डिस्कशन है बेटा, ये भी आ रहा है 22,000। 22,000 में से 20,000 गया तो इधर नॉर्मल डिस्कशन में सर हमें पता लग रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,000। अब दिमाग लगा लो जरा, नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं इस टाइम में आपको, दिमाग लगाओ। अगर हम ध्यान से देखें तो 2,400 रुपए का प्रॉफिट था जिसके लिए आपने कहा था हम बात नहीं करेंगे, और 400 रुपए का लॉस था। अगर हम ध्यान से देखें तो 2,400 का प्रॉफिट था, 400 का लॉस था। पता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ 2,000, तो वही आ रहा है 2,000। इसका मतलब आज के बाद आप कभी भी लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करोगे, अपने आप आएगा। आप नहीं निकालोगे, क्वेश्चन अपने आप बता देगा। सर ये बात हमें बिल्कुल समझ आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट खत्म। सर एक और ऐसा क्वेश्चन करा दो, बस उसके बाद क्लास ओवर कर देना। हाँ वेरी गुड, प्रियांश कह रहे नाइस सर। बेटा नुकसान प्रॉफिट की बात नहीं करनी। एक और क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा। हाँ नहीं बच्चों की बेटा क्लास है, हाँ बस 5 मिनट्स मोर। सर ये बात पहले ही समझ आ गई थी। अच्छा पहले ही समझ आ गई थी। हाँ बच्चे इंटेलिजेंट इतने हैं उनको पहले ही समझ आ जाती है बातें। एक और क्वेश्चन में जरा ढूंढ के लाता हूँ बढ़िया सा क्वेश्चन, जिससे आप सब बच्चों को अच्छा लगे क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन कहाँ गया? ये लो बेटा, ये लो एक खतरनाक सा क्वेश्चन। हाँ रिद्धि, वो सब प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में जाएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो रिद्धि आप, प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हम छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब जरा। ये लो क्वेश्चन नंबर 9। बस हार्डली 2 मिनट लगेंगे मुझे, ये भी क्वेश्चन खत्म। ये लो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आराम से आप सब बच्चे आराम से क्वेश्चन पढ़ लो और मैं इसको फटाफट फटाफट
क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। इसके अंदर मैंने बना दिया यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। आप सब बच्चों ने पढ़ना है, जल्दी जल्दी मीनिंग समझना है। मैंने यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया छोटा सा। फिर मैंने क्या बना दिया, पार्टनर्स के बारे में तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, कैश अकाउंट। बस खत्म। लो फिर पहला स्टेप होता है क्वेश्चन नंबर 9 का बैलेंस शीट। क्या क्रेडिटर इधर आएंगे? यस सर, क्रेडिटर्स क्रॉस में आते हैं। मेरे साथ साथ अब जल्दी जल्दी सुनेंगे। क्या फर्नीचर भी इधर आता है क्रॉस में? हाँ सर, फर्नीचर भी इधर आता है। और फर्नीचर कितना है? 15,000। बेटा पहला स्टेप खत्म, बैलेंस शीट खत्म। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पहले पढ़ते हैं, एक बारी में समझ आएगी नहीं, तो आराम से एक बार देखते हैं क्या लिखा है। फर्नीचर वॉज टेकन बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट 10% लेस। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश। ये क्या कहना चाहते हैं बेटा? ये कुछ कह रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचो, आपका बिजनेस बंद हो रहा है और क्रेडिटर्स बाहर लाइन लगा के खड़े हैं 40,000 के। ये लो, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। बेटा क्रेडिटर्स हैं 40,000 के जो लाइन लगा के बाहर खड़े हुए हैं। बिजनेस हो रहा है बंद। बिजनेस में सिर्फ एक ही असेट है और उस असेट का भी क्या नाम है? फर्नीचर। फर्नीचर है 15,000। दोबारा पढ़ते हैं, कह रहे हैं फर्नीचर वॉज टेकन बाय वन ऑफ द क्रेडिटर। इस 40,000 में से कोई एक क्रेडिटर फर्नीचर उठा के ले गया, वो भी 10% सस्ते में ले गया। मैंने कहा लो 10% में माइनस कर देता हूं। 10% मैंने माइनस कर दिया, यानी फर्नीचर 13,500 में पता है कौन ले गया? क्रेडिटर्स उठा के ले गए। बेटा बिजनेस बंद हो रहा था, क्रेडिटर्स 13,500 के फर्नीचर उठा के ले गए। वेरी गुड, जल्दी बताओ ये कहाँ आएगा? बेटा ये कहाँ आएगा रियलाइजेशन में? वो क्या बात है, 2-3 बच्चों ने सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर कह रहे हैं, स्क्रीन क्लियर नहीं है। वेरी गुड बेटा, ये कहीं नहीं आएगा। यही तो थी आपकी स्वर्ग मूवी, सिर्फ परेशान कर रहे हैं आपको। कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्रेडिटर क्या ले गए? असेट ले गए, नो एंट्री। कंफ्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है, क्या क्रेडिटर अभी भी बचे हैं? हाँ वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को समझ आ गया। अच्छा, हम क्रेडिटर्स लेके जाएंगे तो कोई एंट्री नहीं करनी है। हाँ सर, स्वर्ग मूवी। क्या क्रेडिटर अभी भी बचे हैं? हाँ सर। टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे? 40,000 के। 13,500 के तो फर्नीचर ले गए, तो मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा? सर बैलेंस बचा 26,500। बेटा बैलेंस कितना बचा? 26,500। वेरी गुड। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में क्या लिखा था। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो बच गए वर पेड इन कैश। सर इनको आपने कैश में पेमेंट करी है। आओ जरा मेरे साथ साथ। सर फर्नीचर ले गए, कोई एंट्री नहीं होगी, स्वर्ग मूवी है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हाँ सर कर दो बच्चों पेमेंट। किस में करना है? सर कैश में करना है। कितना पेमेंट करना है? 26,500। कर दी पेमेंट। सर क्या ये डबल एंट्री होगी? हाँ बेटा, फिर क्रॉस में डाल दो यहाँ पे। कैश अकाउंट में किसका नाम आ जाएगा? किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का। 26,500 खत्म हो गई। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको इनको आराम आराम से समझना है। स्वर्ग मूवी का क्या रोल है, कैश अकाउंट का क्या रोल है, इनको आराम आराम से समझने की कोशिश करना है आपको। अच्छा बेटा, लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं।
अब मेरा तो मन कर रहा है पढ़ाने का, बच्चों को भी समझ आ रही हैं बातें, बट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे क्लास है, बट मैं कुछ, हाँ, बाय बाय अभी नहीं कर रहे बेटा, कुछ बच्चे डाउट्स बता रहे हैं। मैं एक बस छोटी सी बात आपसे कर रहा था, बस उसके बाद मैं क्लास पर ओवर करूंगा। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर हमारा मन कर रहा है पढ़ने का। बहुत अच्छी बात बेटा, मन कर रहा है तो लो इसी बात पे ये बताओ, इसकी जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री तो आपका बेस है। जर्नल एंट्री ध्यान से सर, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूं, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने लिखा रियलाइजेशन डेबिट टू, टू क्या आएगा, कैश। नीचे नरेशन में लिख देना बीइंग क्रेडिटर्स पेड। ठीक है सर, इसकी एंट्री समझ आ गई। क्या आप मुझे इसकी एंट्री बता सकते हो? हाँ सर, यहाँ रियलाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट। तो मैंने भी रियलाइजेशन को क्या कर दिया, मैंने भी रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। और ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर आएगा क्रेडिटर्स का नाम। बेटा एंट्रीज करना बहुत आसान। क्या सर इसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं इसकी भी एंट्री। अब आप सोचो, अब कौन सा अकाउंट बना रहे हो? अब आप कैश अकाउंट बना रहे हो। कैश क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मैंने देखो ध्यान से कैश को क्रेडिट कर दिया, और ऊपर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन का। सर ये तो वही एंट्री हो गई जो अभी बताई थी। हाँ बच्चों, ये वही एंट्री है, क्योंकि ये यहाँ गया था, यही तो अमाउंट यहाँ गया था, तो एंट्री तो सेम ही होगी, कुछ अलग थोड़ी होगी एंट्री। जब इसकी एंट्री सेम है तो इसकी एंट्री भी सेम ही होगी। तो ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज भी करा दी है। चलो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। आप सब बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था, मैं आपसे फेवर चाहता हूँ बच्चों, असाइनमेंट जरूर पढ़ना। 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस अच्छी तरह घोट के पी जाना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेटा पढ़ के जरूर आना दोनों पेजेस, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। हाँ विमन्यु कह रहा है सर अब मजा आया, अब समझ आई है क्लास और आप क्लास ओवर करने लगे हो। एग्जाम डिफिकल्ट बनेगा क्या? बेटा एग्जाम इस बार डिफिकल्ट क्या बताएं आपको। हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ वर्षा, थैंक यू वर्षा। नहीं बनेगा सर, थैंक यू। क्या बताएं सर? होमवर्क, टेस्ट सबमिशन आईडी क्या थी? सर स्कूल के एग्जाम छोड़ो, हाँ मैं तो बोल ही रहा था बेटा स्कूल के। अच्छा रिकॉर्ड हो रही है क्लास, पहले क्लास को ऑफ करते हैं।